नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, इस समय हम गोरखपुर बड़हलगंज में मौजूद हैं और ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये एक गौशाला है जो कि बागेश्वर कथा में आए हुए भक्तों के लिए खोल दी गई है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, सर्दियों का मौसम है, सरयू तट का किनारा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और जो लोग दूर से आए हैं उनके रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है। अगर आपको कुछ व्यवस्थाएं और दिखाने की कोशिश करूँ तो एक बार आप यहाँ लेके आइए। इस प्रकार की जो अलाव है लगातार यहाँ पे जलाई जा रही है ताकि भक्तों को सर्दी महसूस ना हो। और इसके लिए कितनी लकड़ियों का इंतजाम किया गया है ये आप सामने देख सकते हैं। लकड़ियों का पूरा ढेर लगा के छोड़ दिया है। जितने भी लोग यहाँ आएंगे उनके लिए रहने की, खाने की, ऊपर से अलाव जलाकर हाथ सेकने के लिए पूरी व्यवस्था है। यहाँ के ये सभी लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्री राम कथा में आए हुए भक्तों की सेवा में लगे हैं। ये सभी लोग वही हैं जो दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ताकि किसी भी बाहर से आए हुए श्री राम भक्त को कोई असुविधा ना हो। आप यहाँ के इंचार्ज हैं, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है भक्तों को? यहाँ पे जो भोजन दिया जा रहा है, अलाव दिया जा रहा है, बिस्तर दिया गया है, हर तरह से व्यवस्था की जा रही है जहाँ तक प्रयासरत हैं। कितने लोग इसमें रुके हुए हैं? लगभग 500 के करीब। और कब तक, कितने दिन पहले यहाँ पे लोग आ गए थे? 4-5 दिन पहले से। कथा से 4-5 दिन पहले से ही व्यवस्था चल रही है। अच्छा, यहाँ पे रुकने का कोई चार्ज लिया जा रहा है या सारा कुछ फ्री ऑफ? कुछ नहीं, मेरे तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से सारा फ्री चल रहा है। अच्छा, ये सभी लोग यहाँ पे सेवा में हैं। जैसा कि हम आपके पास एक कार्ड देख पा रहे हैं, आदर्श नगर पंचायत बड़हलगंज, तो आप सभी यहाँ पे सेवा में हैं। श्री राम भक्तों की सेवा करके आपको कैसा अनुभव? हमको बहुत अच्छा लगा। आम जनता के लिए भी हम लोग सुविधा देने के तत्पर हैं ताकि हमारे ग्राम पंचायत का जो है कि नाम हो और बड़हलगंज की जनता को इसका पूरा जो है सौभाग्य प्राप्त हो कि सत्संग और नहाने का भी लाभ मिले, दोनों तरफ का हो। जिस प्रकार से बागेश्वर गुरु जी की जो कथा थी, 5 दिवसीय कथा होने वाली थी, लेकिन कुछ रुकावटें आई जिसकी वजह से एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि कथा कैंसिल होने की नौबत थी। लेकिन फिर अचानक से 3 दिन की परमिशन मिलती है, कथा हो रही है। अब यहाँ के लोगों के फिर क्या विचार थे जब कथा पता चला कि हो रही है? यहाँ की जनता के मन में हर्षोल्लास बना हुआ है कि कम से कम सत्संग तो यहाँ हो रहा है। इसके पहले जनता थोड़ी दुखी हुई कि मतलब क्या नाम है, प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तब थोड़ा सा उन लोगों को दुख प्रकट किए। लेकिन बाद में जो है जब होना शुरू हुआ तो यहाँ की जनता बहुत खुशहाल है और मन से सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ रही है। देखिए दोस्तों, जब भी बागेश्वर गुरु जी की कथा होती है तो हर कोई चाहता है कि हमसे जितनी सेवा हो सके उतनी दी जाए। ऐसा नहीं है जो आपको नौजवान युवक जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यही सेवा दे रहे हैं। ये देखिए, हमारी बगल में एक बुजुर्ग चाचा जी हैं जो कि लगातार यहाँ सेवा में लगे हैं। हम जिस दिन से आए हैं सब सही है। हम गौशाला में काम करते हैं, गौरों की सुरक्षा करते हैं, सब सही है। गौ सेवा करते हैं। पहले हम उठ नहीं पा रहे थे, अब गौ सेवा करने हम उठ गए हैं हम। अच्छा, आप कितने दिन से गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? 6 साल से। 6 साल से कर रहे हैं? हाँ। तो आपको थकान महसूस नहीं होती है? अब नहीं होती है। आपको उम्र तो बहुत हो गया है। हाँ, 60 साल। 60 साल हो गया है। हाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पूज्य गुरुदेव आपके यहाँ पे कथा कर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले कभी सुनते थे इनकी कथाओं को आप? हाँ, पर आप टीवी में देखते थे, मोबाइल में देखते थे। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया हम लगता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग भी इनको सुन रहे होंगे, जैसे बागेश्वर गुरु जी कथाओं में हंसी मजाक करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा। सुनते हो उनकी कथा कभी? जी दरबार में बैठे हो? नहीं, दरबार में बैठे नहीं हैं सर अभी एक बार भी। पहली बार हमारे बड़हलगंज में आए हैं, हम लोग पहली मर्तबा देख रहे हैं इनको, बाबा को। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव जो पर्चा बनाते हैं, लोगों की परेशानियां बताते हैं, वो संभव है आज के समय में बिना किसी को देखे, कहीं से भी उठा के बुला रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, परेशानियां बता रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन भी दे रहे हैं? आप मानते हैं ऐसा हो सकता है? हो नहीं सकता था लेकिन हो रहा है। कैसे हो रहा है? अब इसका राज बताइए। अब हम राज क्या बता, लाइव देख देख के हम खुद देख कर आए हैं। क्या देखा आज आपने? वही जैसे पर्चा खुला था बगल से वो उठाए थे, हमने बस टीवी पे मोबाइल पे देखा ही था, लेकिन आज साक्षात दर्शन हुआ, देखे और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे देख कर। एकदम रोंगटे खड़े हो गए आप? खड़े हो गए एकदम। यानी पहले आप नहीं मानते थे कि ऐसा हो सकता? मानता था पहले मोबाइल पे, मतलब लगता था कुछ सेटिंग वेटिंग हो, लेकिन आज साक्षात सामने से देखा हूँ, विश्वास हो गया। यानी जो लोग बोलते थे कि ये बाबा के ही लोग होते हैं जो दरबार में बैठा लेते, फिर उनको ही अपने पास। बड़हलगंज वाले कौन से बाबा क्यों जाएंगे? जो बड़हलगंज से महिला उठाए थे, एक सलेमपुर की लड़की थी एनसीसी की, उसको आकर उठा लिए थे। क्या बताया उसके बारे में?
वही उसकी परेशानियाँ बताएं, जो उसकी कमी थी, जो तकलीफें थे सारी उसकी बताएं। अच्छा देखिए, यहाँ पे भीड़ तो लाखों की संख्या में थी, लेकिन कितने लोगों का आज पर्चा बनाया होगा गुरुदेव ने? अब काउंटिंग तो नहीं किए हैं, फिर भी 10-15 से हुआ होगा लमसम। अरे हम लोग भी मन में रखे थे, लेकिन अभी तक हम लोगों का नंबर आया ही नहीं, तो हम लोग क्या बताएं। हम भी अपने मन में रखे थे कुछ, जब गुरुदेव हाँ बने, लेकिन नहीं बन पाया। हम क्या, जितने श्रद्धालु हैं सारा का मन है कि मेरा भी पर्चा बने, लेकिन किस्मत है ऊपर वाली जिसका पर्चा बन जाए। जाने कि हम लोगों को बुलाएंगे आज से कल तक की नहीं बुलाएंगे, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी राम राम, वैसे भी सीताराम। देखिए, सभी के मन में लालसा रहती है कि गुरुजी हमें बुलाएं, हमारा पर्चा बनाए, तभी हम पे कृपा होगी, लेकिन जिस प्रकार से वो बातें करते हैं। सिद्ध पुरुष है एक तरह से, देखिए, जो कि एक जनमानस के ऊपर इतना प्रभाव डालना, इतना अपने आप को आकर्षित करके खींच लेना, हर लोगों के बात की संभावना नहीं है। बागेश्वर गुरुजी में और बाकी के जो कथावाचक हैं, उनमें कोई आपको अलग सी चीज? देखिए, कथावाचक और अध्यात्म में अंतर है। हाँ, कथावाचक जो है एक सत्संग के माध्यम से वो सजना चाहते हैं, सुनाएंगे, और इन महाराज जी के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सिद्ध पुरुष जिसको कहा जाता है, अपनी सिद्धता से उन्होंने सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं कि पब्लिक के पास जो कष्ट है उसको हरने की मेरी क्षमता है कुछ। एक चीज बताइए, इनकी जो उम्र है केवल अभी 27-28 साल की उम्र है, तो इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार की भक्ति पा लेना, शक्तियाँ पा लेना, क्या संभव है? संभव है। तन मन धन अपने अर्पण करके अपने गुरु के द्वारा उन्होंने जो सिद्ध किया, सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। अगर छोटे से आत्म की चीज़ें हैं। अगर छोटे से शब्दों में पूछा जाए आपसे, जिस प्रकार से आज आपने दरबार भी देखा, तो क्या पर्चा बनने के बाद ही कृपा होगी, या केवल आप बालाजी की चरण पकड़ लेंगे तभी आप पर कृपा होना शुरू? बालाजी को तो हम लोग प्रणाम कर ही रहे हैं, लेकिन वह तो कृपा गुरु जी महाराज के ऊपर हो करना उनका काम है, हम लोगों का नहीं है। ये तो वही बता सकते हैं कि हम लोग पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। अब बड़हलगंज में चाहते हैं कि हम लोग की जो नगर पंचायत की टीम है, उस टीमों को एक बार बुला करके आशीर्वाद ही कम से कम दे दे, वो भी हम लोग को संतोष है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं बड़हलगंज सिद्धवा पर से हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये अद्भुत चीज़ है यहाँ पे। और जो भी ये तो मैंने देखा, अभी पर्चा की बात कर रहे थे गुरुजी, तो जैसे लग रहा था कि लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं एकदम, यानी किसी के मन के बात को जान लेना, किसी के घर द्वार के बारे में जान लेना, उनके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, सामने क्या चीज़ें हैं, एकदम लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो अभी कह रहे थे कि कोई भी संप्रदाय के लोग हैं, जो भी धर्म गुरु हैं, वो उनको मैं चैलेंज देता हूँ, तो और ज़्यादा खुशी हो रही थी कि क्या शाबाश, क्या बात है गुरुजी में। यानी कि जो वो सनातन की बात है खुले मंच से और खुले शब्दों में कहते हैं। एकदम जो शक्तियाँ होती हैं हम लोगों के सनातन में, उनको उजागर करने का ये बहुत ही बड़ा मतलब कार्य किए हैं और बीड़ा उठाए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर वो चाहें तो, देखिए आज के समय पे बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, अगर वो चाहें तो धाम पे रह के कथाएँ करके नॉर्मल अपना धाम पे अपना जो जीवन है आराम से व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो इस समय टिप्पणी करते हैं भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर या मुल्ला मौलवियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता उन्होंने अपनी जो परेशानियाँ हैं या दुश्मनी कह सकते हैं बढ़ा ली हैं लोगों की? दुश्मनी तो नहीं, ये जनसेवक की बात मतलब कह सकता हूँ मैं। सभी लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि उस धाम पर पहुँच पाएँ। किराया भाड़ा नहीं इकट्ठा हो पाता है, खाने पीने की परेशानी। ये तो बाबा जी आ जाते हैं कि लोग आसानी से उनसे मिल लेते हैं, मोबाइल में तो मिल ही लेते हैं। इस तरह से जैसे हवा हर जगह है, अगर एक जगह ये उपस्थित हो जाएं तो उस हवा के माध्यम से इनका आशीर्वाद सबको मिल जाता है। ऐसी अपेक्षाएँ हैं और होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये बालाजी के साक्षात अवतार हैं। हाँ, आपका हो क्या भी सकता है। अब मानव के तन में तो हैं, लेकिन भगवान की कृपा हो सकती है कि वो मानव तन में ही ये सबको ऐसा कर रहे हैं और वो ही हों। अच्छा, बागेश्वर धाम पर अभी मार्च महीने में 151 गरीब बेटियों का विवाह हो रहा है, तो आप में से कौन कौन आ रहा है वहाँ? देखिए, समय अगर हम लोगों को मिल गया तो अब कहाँ हो रहा है ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। धाम पे ही हो रहा है। तो वहाँ तक देखिए, अगर जा सकते हैं तो जा सकते हैं, कोई संभावना नहीं है कि हम लोग वहाँ पहुँच पाएँ। कैसे देखते हैं आप उनके इस कार्य को? 100 हर साल वो गरीब बेटियों की शादी करते हैं। कन्यादान करना सबसे बड़ी उत्तम है। 9वीं भक्ति के अंतर्गत यह सबसे सिद्ध बात है कि हर कन्याओं की शादी अगर गरीब परिवार है नहीं करा पा रहा है तो उनको कराना चाहिए, हर व्यक्ति को कराना चाहिए। जिसके पास भगवान दिए हो पूजी, उसको सब कराना चाहिए, सबका सपोर्ट भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।